नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, व्यापार में सफलता, व्यापार के मूल सूत्र, सक्सेसफुल बनने के मुख्य तरीके क्या हो सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कैसे मिल सकती है, कौन ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किन नियमों को हमें पालन करना चाहिए, उन सारी बातों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, व्यापार में सफलता कौन नहीं चाहता? कौन अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता? अपने बिजनेस में ग्रोथ कौन नहीं करना चाहता? चाहते सब कुछ है। हर कोई जब भी नया बिजनेस सेटअप कर रहा होता है तो उस समय अपने बिजनेस के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन बिजनेस में आने वाली परेशानियां, संघर्ष, थपेड़े इंसान को तोड़ देते हैं और सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और बिजनेस घाटे के साथ बंद करना पड़ जाता है। दोस्तों, बिजनेस करने से पहले, कोई भी सेटअप लगाने से पहले आपको कुछ बातों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह आपके औरामंडल में तरंगों का काम करती हैं, आपके विचारों में तरंगों का काम करती हैं, आपकी सोच विचार और आपके सोच विचार के द्वारा उठाए गए कदमों पर अपना इफेक्ट डालते हैं आपके ग्रह। इसलिए सबसे पहले ग्रहों को समझने की जरूरत है। आपका बिजनेस, व्यापार बुध से संबंध रखता है। आप सभी जानते हैं कि हिसाब किताब, जबानी काम करना, दिमाग को चलाना, लेन देन करना, ये सारे कार्य बुध के अंदर में आते हैं। भले ही अलग अलग कार्यों का अलग अलग ग्रहों से संबंध है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाता है वो बुध से देखा जाता है। और बिजनेस में सक्सेस, उसमें लगने वाला कर्म और लाभ की प्राप्ति, ये सब कुछ शनि के द्वारा देखा जाता है। ये शनि के अंदर में आता है। दोस्तों, शनि और बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर आप व्यापार में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं और सक्सेसफुल व्यापारी बनना चाहते हैं। लेकिन आप मेहनत भी कर लेंगे, आप दिमाग भी लगा लेंगे, लेकिन आप इन सारी चीजों को किस लिए करेंगे? धन की प्राप्ति के लिए। और कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उस पर धन भी लगाना पड़ता है, यानी धन से ही धन को खींचा जाएगा। ये एक सूत्र होता है व्यापार करने के लिए। तो वो जो धन है, जो पैसे की लिक्विडिटी है, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। अगर आप कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, उसमें जो खर्चा करना चाहते हैं, तो वो खर्चे के लिए खर्चा चंद्रमा से होगा और वो जो मशीनरी आप लेंगे, सेटअप लगाएंगे, वो शनि और उस पर काम करने वाले मजदूर होंगे। और जब उससे सामान तैयार होगा और वो मार्केट में जाएगा, उसका लेन देन होगा, उसमें आपका प्रॉफिट होगा, वो बुध से संबंध होगा। यानी ये तीन कड़ियां होती हैं। इन तीनों को संतुलित रखने के लिए, व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप में डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। अगर आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, किस तरह का व्यापार करना है, तो आप सही दिशा में जाकर अपनी मेहनत को लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं, अपने एस्ट्रोलजर की मदद ले सकते हैं, उस बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका वो पॉइंट होना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं तो हर मौसम की तरह आपका भी व्यापार बदलता रहेगा और घाटों पे घाटा आपको मिलता रहेगा। दूसरे को देखा देखी, दूसरे की सफलता को देखते हुए आप भी उसके व्यापार में कूद जाएंगे और उसकी मेहनत, उसके संघर्ष, उसकी निष्ठा, इन चीजों को ना जान पाने के कारण आपका वो व्यापार फेल हो जाएगा। दूसरी बात कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने व्यापार को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, उसका बोध आपको होना चाहिए। आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, आप उस व्यापार से इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री से आगे अपनी फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं, वो टारगेट आपका होना चाहिए ताकि आप उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को कर सकें। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि क्या करना है और क्या हासिल करना है, उसके लिए आप किस हद तक पे कर सकते हैं। वो मेहनत के रूप में, धन के रूप में, समय के रूप में आपको देखना होगा। आप अपने आप को किस हद तक तैयार रख सकते हैं मेहनत करने के लिए, आपके पास धन लगाने के कितने सोर्सेज हैं और आप उस काम को एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं
आप उसको एज अ हॉबी कर रहे हैं या पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं, और किस मेहनत से आपको क्या पोजीशन मिलेगी, ये चीज पे करने के बारे में आपको पहले सोच लेना चाहिए। ये 3 मुख्य आधार होते हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ लगाएंगे, समय लगाएंगे, और आपके शनिदेव इस चीज की आपको इजाजत देंगे। आप क्या अपना टारगेट बना रहे हैं, क्या तैयार करना चाहते हैं, कैसा आपका व्यापार का विस्तार होगा, जो आप हासिल करेंगे, जो आप बनाएंगे, उसको किस तरह से मार्केट में बेचेंगे, वो आपके बुद्ध के अधीन होगा। और क्या आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपका मन कितनी तरह से तैयार है, आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप क्या कल्पना करते हैं, आप किसी से प्रभावित हैं या अपनी आपने सोच बनाई है, उसमें आपका चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट आती है, यानी आपके मन के विचार यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके व्यापार को आगे बढ़ाता है। चंद्रमा को अगर आपने पहले से निर्धारित किया कि आपको करना क्या है, तो आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग बनती है, आपके माइंड में स्टेबिलिटी बनती है, और आप अपने व्यापार में उतार चढ़ावों को अच्छे से झेल पाते हैं, संभल पाते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में स्थिरता और पॉजिटिव सोच के कारण आप अपने व्यापार के ऊपर बेफिजूल खर्चे नहीं करते, और इसी वजह से शुरू से ही बड़े खर्चे ना पालकर आप संयम से धीरे धीरे व्यापार पर खर्चा करते हैं। अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं, अपनी गुडविल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में आपकी गुडविल के कारण आपके व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, जब आप मेंटली स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नियत में आपके सफाई रहती है, आप गुड सर्विस देना चाहते हैं, अपनी गुडविल पर फोकस करते हैं, बड़े खर्चों पर कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से आपकी मेहनत के लिए, आपके सहयोग के लिए आप अपना आधार तैयार करते हैं। आपको कौन मदद कर सकता है, कौन परिस्थितियों में आपका साथ दे सकता है, अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कारीगरों के साथ, अपने लेबर के साथ कैसे आपने आगे बढ़ना है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, उस रिस्क के लिए आप तैयार हो पाते हैं, क्योंकि आपको अपने साथियों का पता होता है, सहयोगियों का पता होता है, अपनी मेहनत का पता होता है। इसलिए आप रिस्क लेने वाले भी बनते हैं, और हार्ड डिसीजन लेने की क्षमता भी अपने अंदर पैदा होते हुए देखते हैं, जो कि शनि से प्रभावित होते हैं। शनि आपको हार्ड बनाता है, वो आपको तपा तपा कर कुंदन बना देता है, और आप अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय, बहाने बनाने के बजाय, अपनी असफलताओं को नजरअंदाज करने के बजाय उससे सीख लेते हैं, छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, और आप अपने आप को समझ पाते हैं कि सीधा वृक्ष हमेशा पहले कटता है। इसलिए अपने अंदर चुस्ती चालाकी, जो व्यापारिक चुस्ती चालाकी होनी चाहिए, वो स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। कहाँ पर नरमी और कहाँ पर गर्मी दिखानी चाहिए, वो कंट्रोल आपके पास आ जाता है। शब्दों के ऊपर आपका नियंत्रण होता है, वाणी पर कंट्रोल होता है, और ये आपके सक्सेस का कारण बनते हैं, जो कि शनि के मजबूत होने से बनता है। दोस्तों, आखिरी पड़ाव जो व्यापार में होता है वो है लेन देन का, माल को बेचने का, हिसाब किताब रखने का, व्यापारिक कार्यों में रिलेशन बनाने का। तो उसके लिए किसी को बेनिफिट देना, दिल को बड़ा करना, अपनी लेबर को उसके मेहनत के साथ साथ इंसेंटिव देना, इस तरह की पॉलिसी बनाना, उनके साथ अपना संवाद बनाकर रखना, जरूरत के समय पर उनके काम आना, मार्केट में अपने व्यापारिक लेन देन में किसी भी तरह की लापरवाही ना करके अपने हिसाब किताब को सही रखना आपके बिजनेस की बुनियाद होता है, आपकी ग्रोथ की बुनियाद होता है, आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है। दोस्तों, व्यापार में अधिकारियों से मिलना होता है, वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ते हैं। व्यापार में आपको एंड यूजर से काम लेना होता है, उनको माल देना होता है, सेल करनी होती है, इसलिए उनके हितों का भी ख्याल रखना होता है। लेबर जिनके साथ आपने काम करना है, उनको बिना बेनिफिट दिए, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए आप व्यापार में सफल नहीं हो सकते। आपको अपने परिवार और अपने बिजनेस के प्रयोग में आने वाली मशीनरी, उपकरण, इन सब को मैनेज करना भी जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, उसको भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है।
और एक बेहतर सफल व्यापारी के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है और ये तभी हो सकता है जब आप अपने बुद्ध को ठीक रखें, तो आप अपने व्यापार में सफल हो पाते हैं। अब दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो आपको एक सफल व्यापारी होने के लिए ज़रूरी होती हैं। अपने पेपर वर्क ढंग से रखें, अपने गुडविल को बनाए रखें, अपने साथी सहयोगी जो किसी तरह की बुरी परिस्थितियों के समय पर आपका साथ दे सकें, उसके लिए हमेशा उनका चुनाव करके रखें। अपने बैंकिंग सेक्टर को हमेशा अपनी बैंकिंग सपोर्ट को हमेशा बेहतर बना कर रखें। अपने बैलेंस शीट्स को तरीके से साफ-सफाई से हैंडल करके रखें ताकि आपको सपोर्ट बैंकों के ज़रिए मिल सके। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप व्यापार में निश्चित ही सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रहों के मुताबिक शनि, बुध और चंद्रमा इनको दुरुस्त रखना होता है। बुध जो छोटी कन्याएँ होती हैं, शनि काले छोले होते हैं। आप काले छोले छोटी कन्याओं को बाँटते रहें, इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बुध जो पक्षी है, शनि काला है, यानी काला पक्षी यानी कौवा, जिसे आप चंद्रमा जो चावल हैं, उसे उबाल कर कौवों को डालने से आपके व्यापार की ग्रोथ और खासकर जो लोग अपने व्यापार को नया स्टार्ट कर रहे हैं या एक तरीके से नई डेवलपमेंट अपने बिजनेस में चाह रहे हैं, खासकर अब लॉकडाउन के बाद हर बिजनेस को एक तरह से नई शुरुआत करनी होगी, तो इस समय लॉकडाउन के बाद आप कौवों को उबले हुए चावल डालने शुरू करें, छोटी कन्याओं को काले छोले खिलाएं, तो निश्चित ही आपके व्यापार में आप नई ऊंचाइयां देखेंगे, आपके सफलता के नए आयाम बनेंगे और आप अपने व्यापार में एक नई ताजगी और नए बिजनेस के नए स्वरूप को देखते हुए पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी रही होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।